अच्छी बात तो यही होती है जो काम अखलाक से होता है वो मार पीट से नहीं होता। जितना औलाद को इज़्ज़त दे के उसको उसकी इज़्ज़त का ख्याल करेंगे उतना बच्चा अच्छा निकलेगा इंशाअल्लाह। मार तो बिल्कुल एक आखिरी दर्जा है, जब बिल्कुल किसी सूरत में, जैसे फोड़े का पहले इलाज ये नहीं होता कि एकदम उसको ब्लेड से काट दिया जाए, पहले तो भाई मरहम लगा लो, नहीं हो रहा एंटीबायोटिक खिलाओ तो फोड़े ठीक हो जाते हैं अक्सर। फिर भी ठीक नहीं हो रहा फिर ऑपरेशन की तरफ आते हैं, एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ आ गए तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। तो इसलिए जो वालिदैन बिला वजह औलाद पे सख्ती करते हैं, मोहब्बत से बात नहीं करते, उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनको समझाते नहीं है, उनकी गलतियों पे चश्मपोशी भी करनी चाहिए कि चलो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती, ये गलत हो गई। तो एक बंदे ने मुझे ख़ुद बताया, कह रहे हैं मैं स्कूल में पढ़ता था को एजुकेशन, तो किसी लड़की को इसने छेड़ दिया, अल्लाह माफ़ फरमाए, आप नहीं छेड़ना शुरू कर दें। जब छेड़ा है तो वो लड़की और उसकी अम्मा पहुँच गई इस लड़के के घर में। पहले गैरतमंद लोग हुआ करते थे ना, आज छेड़ दो तो खुश होगी, सहेली को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह छेड़ के आई हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि अब मुझे भी लोगों ने छेड़ना और माँ बाप खुश होंगे, माशाल्लाह हमारी बच्ची भी बालिग हो गई भी माशाल्लाह। खैर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल कुछ इसी किस्म का सेटअप चल रहा है। तो पहले ये पुराना 20-25 साल पुराना वाक़या, वो मुझे बता रहे थे कि हमने कहीं छेड़ दिया, आँख में टक्का हो गया कहीं, तो लड़की को गुस्सा आया, मैं इज़्ज़तदार, मुझे इसने ऐसे क्यों देखा, तो अम्मा को बता दिया उसने। अम्मा पहुंच गई इसके घर, लड़के के अब्बा के घर। तो कह रहे वो अब्बा शुक्र है घर पे नहीं थे, अम्मा को बताया। तो कह रहे जब मेरी माँ को बताया कि तुम्हारा बेटे ने मेरी बेटी को छेड़ा है। सही है, अल्लाह के बंदो अगर छेड़ा भी है तो पूरे मोहल्ले को बताने की क्या ज़रूरत है भाई, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है ना। चलो खैर ये सिर्फ अम्मा ही को बताया, लेकिन ये लोग पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं। तो उसकी माँ ने क्या बोला, वो शख्स मुझे खुद बता रहे कि मेरी वालदा ने बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, ये हर जुर्म कर सकता है मगर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाहें नहीं डाल सकता, मैंने इसको हमेशा हलाल खिलाया है हराम। वो बेटा कह रहा है यार मेरी माँ के जब मेरे बारे में ये कमेंट्स, तो मैं तो शर्म से ज़मीन में, बोलो भाई, गड़ गया। यार मेरी माँ मुझे इतना अच्छा समझती है। कह रहे इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि आइंदा मैं ये हरकत, बोलो भाई, नहीं करूँगा। माँ कह रही है ये नहीं हो सकता भाई, इतने घटिया नहीं है हम लोग, इतने बुरे नहीं हैं, इतने घटिया ख़ानदान के लोग नहीं हैं हम कि हमारा बेटा जाके दूसरे की बहनों और बेटियों को छेड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और किया होगा। तो कह रहे वो हालांकि कह रहे हम छेड़छाड़ के आए हुए थे ठीक है, लेकिन माँ की तरफ से ये जो इज्जत मिली ना, कह रहे इस चीज़ ने मुझे आइंदा इस जुर्म से रोक दिया कि भाई नहीं होगा, अब नहीं होगा। जैसी हमारी माँ हमें समझती है तो हम, आजकल उल्टा होता है। अब्बा के पास केस आता ना, अब्बा पता है क्या, अब्बा क्या करते, अब्बा बोलते छेड़ दिया, मुझे तो पहले ही पता था ये क्या करेगा, ये दुनिया में साला किसी काम का ये है नहीं। मैं तो पैदा हुआ था जिस किस्म की आंखों से ये नर्सों को देख रहा था, उसी वक्त मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ठीक है भाई। जब ये पैदा हुआ था ना, तो जिस तरह ये नर्सों को देख रहा था, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था ये बंदा ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, उसमें और नेगेटिव जज्बात। यार मेरे अब्बा मेरे को समझते मैं तो आदमी 2 नंबर हूं, तो फिर तमीज से 2 नंबर क्या, फिर 4 नंबर बन के दिखाओ ना। एक शख्स ने हीरोइन पी, नौजवान लड़का था, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। हालांकि शरीफ आदमी था, उसकी सेहत थी ख़राब, बेचारे को बनती, हालांकि कोई बीमारी नहीं थी, मगर उसकी सेहत ही नहीं बन पा रही थी, हड्डियाँ निकल रही हैं, चेहरा अंदर जा रहा है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यार लगता है तुम पीते हो। वाकई शक्ल से बेचारा ऐसे लग रहा था, हालांकि ऐसा था नहीं वो। तो मुझे खुद उसने बताया कि लोग ने मुझे ताना दिया कि तुम हीरोइन पीते हो, हालांकि कह रहा मैं नहीं पीता था। पता नहीं कोई बाज़ बीमारियां ट्रेस नहीं कर पाते डॉक्टर, सेहत नहीं बन रही थी, बिल्कुल हड्डियां निकल रही थी। कह रहा बिल आखिर मैंने जाके पीना शुरू कर। मैंने कहा जब लोग मुझे बुरा समझते हैं तो मैं बुरा बन के दिखाऊंगा। गलत किया उसने, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उसकी। लेकिन जिन लोगों ने उसको इस किस्म के ताने दिए, वो भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं या नहीं है। तो भाई किसी गुनाहगार को ज़्यादा इस तरह से आप करोगे ना, तो उससे गुनाह पे क्या होती है, मज़ीद
जुर्रत पैदा होती है। तो अब्बाओं को भी चाहिए कि औलाद की तरबियत में थोड़ा सा उसकी इज्जत का ख्याल, अरे बोल लो यार, रख लिया करें। बेटा तुम बड़े अच्छे आदमी, ऐसा तुमसे हो गया, लेकिन हमें पता है तुम ऐसे हो नहीं, क्योंकि मुझसे भी एक दफ़ा हो गया था ऐसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा राज ना फाश करें उसके सामने। मेरी तो थोड़ी सी आदत है दाएं बाएं निकलने की, ऐसा ना कहेंगे मैं भी कर चुका हूँ। बच्चे के सामने कभी अपनी बुराई ना आने दो। बच्चों को जब बाप का पता चलता है ना, बाप से ही गलती हुई है, तो बहुत मनफी असरात पड़ते हैं उसके ऊपर। बच्चे के सामने तो बाप की तारीफ ही होगी, तुम्हारे बाप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अब्बा ने आंखें दिखा दी और कभी 2-4 थप्पड़ लगा दिए, तो इज्जतदार आदमी तमीज़ से मार खाता है, वो चर्चे नहीं करता कि अरे अब्बा हैं यार, जब खिला रहे हैं, क्या औकात है बाप अगर निकाल के घर से बाहर बोले चल निकल बे यहाँ से, क्या औकात है, कोई पूछेगा? बाप को मुकम्मल कैश करा लेते हैं, फिर जब अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो फिर अब्बा को अब्बा मानना